जब अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराई गंगा। जी हाँ श्रोताओं, जब भी महाभारत की बात होती है तो श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की तीव्रता अपने आप ही आंखों के सामने घूम जाती है। दोनों के बीच ऐसा तालमेल था जिसके परिणाम स्वरूप सारे कौरव महाभारत के दौरान चैन की सांस तक नहीं ले सकते थे। लेकिन कई बार ऐसे पड़ाव आए जब अर्जुन के सामने साक्षात मृत्यु खड़ी नजर आई, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन पर आस तक नहीं आने दी। उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से अर्जुन के सामने खड़ी होने वाली हर समस्या को समाप्त कर दिया। लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय अर्जुन को मृत्यु के मुंह में जाने से रोक नहीं पाए और आखिरकार अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया गया। अर्जुन को मृत्यु के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन था। ये घटना उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। उस दौरान अश्वमेध यज्ञ का अश्व अर्जुन के नेतृत्व में विभिन्न राज्य से गुजर रहा था। तभी एक दिन वो अश्व मणिपुरा नाम के राज्य से होता हुआ गुजरा, लेकिन वहाँ के राजकुमार बभ्रुवाहन ने अश्व को पकड़कर बंदी बना लिया। दरअसल बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था, जिसके बारे में ना तो अर्जुन को ही पता था और ना ही बभ्रुवाहन ये जानते थे कि अर्जुन उसके पिता है। बभ्रुवाहन को तो अर्जुन से युद्ध कर उनको पराजित करने का संकल्प पूरा करना था, क्योंकि बभ्रुवाहन के हाथों अर्जुन के हाथ चित्रांगदा का प्रतिशोध था। चित्रांगदा ने बभ्रुवाहन को उसके बचपन से ही अर्जुन के विरुद्ध भड़काया था, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि वो उसके पिता हैं। दरअसल चित्रांगदा से विवाह करने के पश्चात अर्जुन कभी लौटकर उसके पास नहीं गए और यही वजह थी कि अर्जुन के प्रतिशोध के लिए अपने पुत्र बभ्रुवाहन को ही अपने पिता के विरुद्ध खड़ा कर दिया। बभ्रुवाहन के अंदर अर्जुन को परास्त करने का उद्देश्य इतना प्रबल था कि उसने कई सारी शस्त्र विद्या सीखी और यहाँ तक कि कामाख्या देवी से दिव्या बाण भी प्राप्त किए ताकि अर्जुन का वध आसानी से किया जा सके। और अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़कर बभ्रुवाहन ने युद्ध करने का बिगुल भी बजा दिया था। बभ्रुवाहन इतना प्रतापी था कि उसने भीम को भी पराजित कर दिया। यहाँ तक कि उसने कर्ण के इकलौते पुत्र वृषकेतु को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। भीम के परास्त होने के बाद स्वयं अर्जुन को युद्ध भूमि में आना पड़ा। पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध होता है। बभ्रुवाहन के लिए अर्जुन को हराना आसान नहीं था, इसलिए उसने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाया और देखते ही देखते अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। कृष्ण को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो तुरंत द्वारिका छोड़ मणिपुरा के लिए निकल जाते हैं। मणिपुरा पहुँचते ही अपने प्रिय अर्जुन का सर धड़ से अलग देखकर उनको गहरा आघात पहुँचता है और उससे भी ज्यादा ठेस तब पहुँचती है जब वो भीष्म पितामह की माँ गंगा को अर्जुन की मृत्यु पर प्रसन्न होते हुए देखते हैं। गंगा अर्जुन की माँ कुंती से कहती है, अब रोना व्यर्थ है, अर्जुन को अपने कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र के समान ही मानता था, उसे अपने पुत्र जैसा ही प्रेम किया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी ठीक वैसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने प्रतिशोध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सर धड़ से अलग किया है, वो मेरे ही द्वारा प्रदान किया गया था। प्रतिशोध की बात सुनते ही कृष्ण चौंक जाते हैं और गंगा से कहते हैं, आप किस किस से प्रतिशोध की बात कर रही हैं? बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती, फिर आप कैसे एक माँ से प्रतिशोध ले सकती हैं? तभी गंगा कहती है, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वो निहत्था था। क्या ये उचित था? इसलिए अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा करवा दिया। क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। कृष्ण गंगा को समझाते हैं कि अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म पितामह का वध किया, वो स्थिति तो स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी
क्योंकि पितामह भीष्म युद्ध में होते तो अर्जुन की विजय असंभव थी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बता दिया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहार को रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। उसने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके ही दिव्य बाण का मान बढ़ाया है। कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ जाती है और कृष्ण से इस धर्म संकट से निकलने का मार्ग सुझाने को कहती है। तब बाहर कृष्ण गंगा की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने के बाद उस प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहते हैं, जिसके पश्चात माँ गंगा अर्जुन का सर धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताती है। और आखिरकार कृष्ण अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर देती है। ये थी आज की अनसुनी गाथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।